अच्छा, ये आज अंजुमन मुस्लिम आज़ाद में सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट यारी टाउन और रोटरी सनसेट क्लब कराची के ताउन से एक प्रोग्राम इनेका किया गया था। बात दरअसल ये है कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन तो होती है, लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनकी डिप्थीरिया और दीगर जो बीमारी है उसके हवाले से इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। तो हमने आज ये प्रोग्राम इसलिए अरेंज किया था कि ये दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट और रोटरी क्लब, इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कराया जाए, क्योंकि ये एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर बना रहे हैं ये दारा करीम जी स्कूल के अंदर। ये MOU साइन हम करवा रहे हैं ताकि जॉइंट वेंचर के तहत जो है लियारी के अंदर जो हामला ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनकी जो वैक्सीनेशन है उसका प्रोग्राम जो है वहाँ पे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़द हो सके। इसके अलावा हमारे अंजुमन मुस्लिम आज़ाद के अंदर भी हमने वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया हुआ है। यहाँ पर हर फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। वैक्सीनेशन के हवाले से यहाँ पर अमला मौजूद है। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि ताराब करीमी रोड जो स्कूल है उसमें तो हम सेंटर बना रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी अंजुमन मुस्लिम आज़ाद में भी सेंटर मौजूद है। यहाँ पर भी कम्युनिटी की अपील करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें ताकि उनकी बीमारियों से मुदाफ़त करें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचरा, आप देख रहे हैं महेश कोचरा यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिले हैं तो वेलकम बैक। और दुआ खैर में याद रखिएगा, तबीयत थोड़ी नासाज थी और जिस तरह हमारा डेली व्लॉगिंग चलता था वो थोड़ा सा बीच में बंद हो गया, उसको दोबारा हमने आज से स्टार्ट किया है। और इस वक्त हम आए हैं अंजुमन मुस्लिम आज़ाद हॉल के अंदर। यहाँ पर एक कैंपेन चल रही है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर, और ये प्रोग्राम लेडीज़ के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है, हामला ख़वातीन के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए इससे क्या बेनिफिट होते हैं और उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। और जो रोटरी क्लब की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, उनके जो स्टेक होल्डर हैं उनकी बातें आपको बताएंगे, प्लस जो लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी आपको बताएंगे। और ये है कि फिर आइए आज की इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लोग क्योंकि सारे पहुँच चुके हैं, नशिस्तें लग चुकी हैं, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। अगर उनके जिस्म में पहले से कुव्वत मुदाफ़ियत, वही बात आ गई कि अगर फाउंडेशन मजबूत कर दिया जाएगा तो ज़लज़ला आएगा, हिलेगा ज़रूर, गिरेगा नहीं। अगर हमने कुव्वत मुदाफ़ियत डाली ही नहीं है तो वो आएगी ज़रूर। हमें नहीं पता जो इनकी जो 8-10 बीमारियाँ जो WHO ने कहा है, ये इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही वैक्सीन मिलती है। आप वो वैक्सीन चाहे इनके गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर में जाके लगाएं, जिसके ऊपर मात्र 10 चीज़ें आपको बात है, लेकिन जो इनके पास WHO के वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम में है उसमें मुझे ये बोलने में नहायत अफसोस होता है। डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम पोलियो नहीं ख़त्म कर सके अभी तक। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को पोलियो की वैक्सीन मिल रही है, ड्रॉप मिल रहे हैं और दूसरे मुल्क को नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम तो कुछ भी नहीं ख़त्म कर सके। अगर हम TB की वैक्सीन लगा रहे हैं तो TB तो मुझे याद है जब मैं इस मोहल्ले में पला पड़ा, मैली कुचली गलियों में जब मैं घूमता था तो TB कैंसर से बुरा, कैंसर का तो नाम भी नहीं सुना था हमने, अब कैंसर आ गया है। तो इनमें वो चंद बीमारियाँ ऐसी हैं कि अगर आप उनसे प्रिवेंटिव बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ के हवाले से काम करती है, तो मेरा ये सवाल है कि मंशियात को रोकना हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है या नहीं? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है तो उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है अब ये है, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं आएंगे। हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और इसके लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स और वो स्पेशल कोई एजेंसियां हैं, वो आप ये कंप्लेन वहाँ करें तो बात करता वही जो मैंने आपसे बात की थी ना, तरबियत की बात। आपने कहा कि छोटा बच्चा हम नहीं समझना छोटे बात इसी तरीके से आगे बढ़े, तो बेटा बात यह है कि बात है तरबियत की। नशा जो नशा डालती है ये एजेंसीज का काम है उसको, लेकिन नशे को रोकना हमारा काम है। अगर मेरा बच्चा घर में अगर वो नशा करना शुरू करता है उसको क्या वजूहत है, हमें उसका तदारक करना चाहिए, हमें उसकी तरबियत करनी चाहिए कि वो नशा से करना। नशा सिगरेट से स्टार्ट होती है, कम से कम हम बच्चे को सिगरेट पीने से अगर रुकेंगे, 18 साल का होता है या 16 साल का अगर सिगरेट, तरबियत का मामला है इसके अंदर। दोनों चीज़ें हैं, ऑनरशिप प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेख साहब ने जो बात की थी उस पर अगर हम, बाकी इनका काम नहीं है ये चीज़ें होकर। सबसे पहले तो जैसे ये पोलियो जो वैक्सीनेशन के अमल पर हमारी रहमा बिरादरी इन जो हमारी UC 8 के अंदर जो है
अभी साबका अभी जो मौजूदा भी UC8 है, साबका UC6 थी, वहाँ हमारी रहमा कमेटी इनके साथ भरपूर ताउन कर रही है। मैं डॉक्टर निसार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो चले गए अब डिस्ट्रिक्ट जी अभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के जो एडवाइज़र बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारी बिरादरी और दूसरे बिरादरी के बहुत सारे लोग यानी कि सीमेंस हैं या अदर कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो पोलियो की सर्टिफिकेट बनाई जाती है, उनके लिए वो लोग जो है ना वहाँ जाते हैं कालापुर, तो बड़ी तकलीफ़ होती है वहाँ आने जाने में। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम लिहारी के अंदर भी एक ऐसा सेंटर कायम कर दिया जाए जहाँ लिहारी के लोग इससे अफादा हासिल कर सकें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप बराए मेहरबानी इस पर जो है ना काम करवाएं तो मेहरबानी होगी। ऑफिसर लिहारी का जो सवाल अभी आपने किया इसमें ये है कि जो वैक्सीनेशन के कार्ड हैं, तो ये एक EPI का रूल है कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही जारी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब इसमें मज़ीद ये चीज़ भी ऐड कर दी गई है कि जो भी वैक्सीनेशन आपकी डिस्ट्रिक्ट से होगी तो वो बाकायदा ऑनलाइन होगी और आपका कार्ड भी जो होगा वैक्सीनेशन का वो ऑनलाइन नादर से ही निकलेगा। तो ये भी इंशाल्लाह ये चीज़ अपडेट हो चुकी है, अब इस पर काम हो गया अपडेट। आज का प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के मुतालिक था और ये एक बेहतरीन तकरीब आपने मुनक़्क़द की अपने रोटरी क्लब और मेरे साहब और सर महमूद हाशिम ने आज़ाद मुस्लिम की तरफ से प्रेजेंट किया। मैं सिर्फ इसमें ये इजाफा करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम हर UC में होने चाहिए और बाकी अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है इस बारे में, उनको शऊर आगाही दी जाए पब्लिक को शऊर आगाही जब तक नहीं होगी तो कोई कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा तो यही कहना है एज सोशल एक्टिविस्ट कि लोगों को इस बारे में शऊर ज़रूर होनी चाहिए और इसके लिए आप हर UC में प्रोग्राम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और उससे बहुत से यूथ के साथ मतलब कि एंगेजमेंट में रही है। तो मैंने सबसे पहले तो मतलब कि जो आपकी इफेक्ट्स है, खासकर सैफ भाई आपसे मुलाकात काफ़ी रही है मेरी और आपके मैं वहाँ पर विजिट भी कर चुका हूँ, सारा सिस्टम भी जैसे चुका हूँ। मुझे आप जिस तरह से आपने कहा कि ऑनरशिप ना, ये कराची की जो यूथ है ना, अगर उनमें इतना पोटेंशियल और पैशन मौजूद है कि अगर उनको ऑनरशिप मिल जाए ना तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह मैं जब सर उन्नैन के पास आया था एज अ स्टूडेंट, तो मैंने 2 मंथ 3 मंथ की कोर्स किया था उनके बाद और उसके साथ सर के साथ मैं इंगेज रहा। तो इस तरह से आज मैं उनके साथ भी इंगेज हूँ। तो इस तरह से पोलियो की जो अहमियत है वो भी हमें समझनी होगी। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे यूथ हैं उनको ये पता नहीं है कि इसकी कितनी अहमियत है, क्योंकि ये जो हम कोशिश करें एक नई जनरेशन के लिए है, आज आने वाली नस्ल के लिए हमारी एक कोशिश है। इसके लिए एक तरबियती नशिस्त भी रखनी चाहिए ताकि हमारे जो यूथ है उनको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। काराबाई स्कूल में ये एक नशिस्त रखें आप, उसमें मतलब कि 1 घंटे 2 घंटे की आप नशिस्त हो, उसमें सारी अहमियत को उसके क्या किस तरह से हमें काम करना है लिहारी में, किस तरह से हमें यूथ को इंगेज करना है, किस तरह से कम्युनिटी में ये प्रोग्राम को आगे लेके जाना है। तो ये सारी अगर कोशिश होगी तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस उसमें हो सकती है। इस तरह से हमारे यहाँ भी UC लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत अच्छी बातें कही और काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ और हम शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन मुस्लिम आज़ाद कम्युनिटी का जिन्होंने इस बात का शर्फ हासिल किया और एक बहुत अच्छा मैसेज तमाम लोगों को पहुँचाया जो आगे कम्युनिटीज़ में फॉरवर्ड किया जाएगा। और हुनैन भाई वाकई एक थराई तस्लीम के मुस्तैद है जिन्होंने एक उजड़े हुए स्कूल को दोबारा बसाया एंड ग्रेट एफर्ट्स फॉर द रोटरी एज एवर के रोटरी एक ब्रांड है हमारे कराची का जो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुसलसल काम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वैक्सीनेशन पोलियो की, तो इसमें आवाम के कई इशूज़ यूँ आते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि हॉस्पिटल्स जाएँ और अपने बच्चों को हॉस्पिटल से ही ट्रीट करवाएँ। इवन हमारी अपनी कम्युनिटी में भी ये इशूज़ आते हैं। तो उसके लिए पोलियो के जो ज़िम्मेदार होने चाहिए कि एरिया की कम्युनिटीज़ को इंगेज करें, उनके अहदेदारों से रब्ता करें और हो सके तो अपनी टीम में एरिया के लोगों को डालें, जिसको लेट सपोज अगर मैं इस एरिया में रहता हूँ तो इस एरिया की टीम का कोई एक मेंबर होना चाहिए जो कम से कम 50 घरों को तो जानता होगा, तो एटलीस्ट 50 घरों को आप प्रॉपर वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं जिसमें सर ने बात की तरबियत की, तो नो डाउट तरबियत का फुकदान कई जगहों पे हमें नज़र आता है, चलते फिरते रोडों पे नज़र आता है। और भाई ने बात की सफाई की, तो नो डाउट के सफाई हमारे मज़हब में निस्फ ईमान का दर्जा रखती है।
और एजुकेशन के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ कई माशाल्लाह मदारिस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग प्रॉपर अपने हैंड पे ही सब करते हैं, मतलब उसमें कोई गवर्नमेंट का ना कोई बजट होता है ना कोई चीज़ें होती है। कम्युनिटीज़ जो है वो अपने तौर पे अपनी कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जिसमें हम लोग भी समटाइम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, समटाइम हाई कैंप लगा सकते हैं, तो उन चीज़ों में हम सपोर्ट करते हैं। और भाई ने बात की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो हम लोग काम कर रहे हैं एक्शन कमेटी अगेंस्ट द क्राइम। मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ तकरीबन कोई 7 साल से डिफरेंट एरियाज ऑफ कराची। तो इसमें सिस्टम के बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि आप अगर बाहर निकलें तो बात की कैंसर की, तो कैंसर के कोर्स क्या होते हैं, ड्रग्स, मंशियात और सबसे ज़्यादा ये गुटखा मावा जो लोग कहते हैं, ये आपको गली के हर कोने में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अब हॉस्पिटल जाके देखें तो कैंसर के मरीज भरे पड़े होंगे इसमें, और आप पूछेंगे कि वजह क्या थी, तो दिस इज़ द कॉज। तो सिस्टम का फुकदान है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए। और हमारी NGOs हो गई या दूसरे कम्युनिटीज़ के इदारे हो गए। और मेरे सीनियर्स बहुत बैठे हैं, चंद नाम दूँगा जैसे सालमपुर संगार साहब हैं, हमारे महमूद भाई हैं, इमरान भाई हैं, इमरान सुमरो साहब। और महमूद भाई आपकी बात पे तो हम चल रही हैं अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से। और आज़ाद मुस्लिम हाल आज से नहीं, कई टाइम से ये कोरोना के टाइम पे भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। वहाँ हमारी कैंपेन चलती थी, यहाँ महमूद भाई की होती थी, वहाँ हमारे चेयरमैन होते थे छानिया साहब, उनके साथ हम चलते थे। और UCMO होती थी, बाबर बैठा हुआ था भाई, ये भी हमारे साथ ही होता था कोरोना के टाइम पे। तो जमात खाने की बात हुई, तो जमात खाने की बात तो उन्होंने कर दी, संगाल जमात हाजिर है, जैसे सुमरा जमात के भी मेम्बर बैठे हैं। UCMO को पता है कि हमारी बिरादरी इन कामों में आगे है, इनके साथ हैं, मेरा नाम इनके पास दिया हुआ है वैसे भी पहले से इस UC के अंदर। और पूरी UC की टीम को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बड़े अच्छे तरीके से काम करती है यहाँ पर। इस वजह से क्योंकि मैं इनको अभी से नहीं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, इनकी वालदा को इन्होंने बड़े काम किए और महमूद भाई भी इनके साथ होते हैं। बस इतना कह रहे हैं कि आप बिरादरियों में जाएँ, बिरादरियों को लेकर साथ चलेंगे तो भी काम होगा। और हेल्थ का तो हो गया। अब मैं तालीम पे आता हूँ। तालीम पे इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी तालीमी इदारे अभी इस वक्त खुले हुए हैं वो फीसें ले रहे हैं, इतनी फीसें कि गरीब आबादी यहाँ पर दे नहीं सकती। मेरी वार्ड के अंदर एक ही स्कूल है, अपना सेफ्ट ऑफ फ्यूचर, एक ही स्कूल है जिसमें फीस नहीं है, वो ज़कात पे चल रही है। मैं चाहूँगा कि आप अपने स्कूल जो ओपन कर रहे हैं जिस तरीके से, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। तालीम का मयार यहाँ बहुत कम है, यहाँ बच्चे नहीं दे सकते तालीम क्योंकि उनके माँ बाप बेच नहीं सकते। 1500 रुपये फीस है एक छोटी क्लास की, KG1 की भी 1500 रुपये लेते हैं, तो आप बड़ी क्लास में कैसे भेजेंगे। तो मैं कोशिश आपको ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि यहाँ तालीम का मयार भी अच्छा बनाएं। लियारी के अंदर जैसे हेल्थ का है तो ऐसे तालीम भी यहाँ पर चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसमें माशाल्लाह सबने बहुत इनपुट दिया अपना और तकरीबन सब चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं। बस हमें ये थोड़ा सा ये कहना था कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुई इसका रूट कॉज क्या है, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन का इशू नहीं है, जिस तरह सफाई है, पानी है, गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के इशूज़ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। और कोई भी आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई आती है सपोर्ट करने के लिए तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ उनका हाथ बढ़ाएं, वो आपको हेल्प करने के लिए हैं ताकि वो उन चीज़ को इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर सकें और उनको हेल्प होगी, आपको भी हेल्प होगी। और दूसरा ये जो आजकल जिस तरह हम ये जो काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, लेकिन क्योंकि आपको पता है यहाँ जिस तरह कंडीशंस हैं, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होती, इतनी चीज़ें नहीं होती, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही जो भी आपको इशूज़ है इर्रिस्पेक्टिव कोई भी पानी का है या और हेल्थ का है, जो भी है वो आपको मिल के हमें कम्युनिटी का सपोर्ट अब जरूरी हो गया। तो जहाँ कम्युनिटी का सपोर्ट है तो गवर्नमेंट आपको खुद बहुत ऑलरेडी आपको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इमीडिएटली आप हमें जिस तरह इसमें भी यही हुआ, हमने सिर्फ जाके उनसे कहा कि भाई ये करना है, तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं थे, उनको अंदाजा हुआ कि यार ये तो मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, कम्युनिटी को ऑन बोर्ड होगा तो खुद ही हो जाएगा। तो ये हमें हर चीज़ के अंदर ये ज़रूरी चाहिए कि कोई भी हमें कोई इशू रिजॉल्व करना हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करें। और रास्ते में मैं उसमें ये कहूँगा कि लेकिन हमने जो भी डिस्कशन हुई है उसमें ये सब ने एग्री किया है कि ये जो इशूज़ हैं वो माइंड सेट का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, ताकि
उसको कैसे, तो हम अपने एंड पे से हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप कहीं पे भी बैठेंगे, किसी भी जगह महफिल में बैठेंगे, हम यहाँ नेगेटिविटी से शुरू करते हैं। सर भाई ने कहा कि हमारे ये थॉट्स में है कि हम पहले किसी चीज़ की इशू को जब एड्रेस करते हैं तो पहले नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, फिर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी होती है कि पॉजिटिव हम देख ही नहीं पाते। तो कोशिश हमें भी ये करनी चाहिए एज अ लीडर्स, एज अ आप लोग माशाल्लाह लीडर्स हैं, यहाँ बैठे हैं, हम भी अपने डिस्कशन को जब शुरू करें, जितना भी प्रॉब्लम ग्रेव हो, लेकिन हमें उसकी पॉजिटिविटी, हम उसको शो करेंगे तो खुद ही हमारा माइंड, क्योंकि आप जब एक चीज़ सोचना शुरू करते हैं तो उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इसको पॉजिटिविटी हर जगह फैलाएं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद, कुछ चीज़ें ना वो खुद ही रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे जितने भी रोटरी, रोट्रैक, इंट्रैक के मेंबर्स हैं, वो तमाम कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं। नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि जो 11 तारीख को हमारा इब्तिदा हो रहा है वहाँ पे EPI रूम का, उसके लिए हमने लोगों को इनवाइट करना है, कैंपेनिंग करनी है, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपने दोस्त यार, अपने स्कूल के बच्चों को, जो लोग जिनको वैक्सीनेशन लगानी है 9 माह तक के बच्चों को, उनको इनवाइट करना है कार्रवाई के अंदर। इससे ये होगा, रोटरी का जो मेन मकसद होता है ना, वो फेलोशिप होता है। जब आप रोटरी के मेम्बरान से मिलेंगे, मेरा काम नहीं है हेल्थ का, सर आप एजुकेशन का कह रहे थे, मैं एजुकेशन भी कर रहा हूँ, साले भाई को पता है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये ज़बरदस्ती इन लोगों ने मुझे इस चीज़ों के अंदर डाल दिया। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था, अब अल्लाह ताला का हुक्म है तो शायद मुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। तो EPI रूम का हम इफ्तिताह कर रहे हैं, रोटरी इंटरनेशनल के तमाम मेम्बर्स आ रहे हैं, उसमें एजाज मेमन साहब भी आ रहे हैं, और भी अच्छी डिग्निटीज़ को इन्होंने इन्वाइट किया हुआ है। वहाँ पे इफ्तिताह करते हैं, और आप अपने एरिया में हमारे जितने भी लोग हैं, अपने एरिया में जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको इनवाइट करें जिनको टीके लगवाने। एक काम तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा ये सेफ है, हम कोई ब्रोशर्स बना लेते हैं कैंपिंग के लिए, बैनर्स बना देते हैं कि जी काराबाई करीम जी के अंदर हम 11 तारीख को वैक्सीनेशन कर दें। किस चीज़ की कर रहे हैं, उसकी बैनर बना के पूरे एरिया में, जिन जिन यूसीज में, जिन जिन एरियाज में हम लगा सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं, ब्रोशर्स लगा सकते हैं, मस्जिद में ऐलान करवा देते हैं, इमाम साहब से मिलकर हमारी कम्युनिटी इंगेजमेंट सारी साले मोहम्मद संगार साहब देख रहे हैं, और हमारे जो रोट्रैक के नए मेंबर्स आए, यूसुफ भाई, आप लोगों ने इसको थोड़ा कैंपेन के तौर पे देखना होगा। वलीद भाई आपने भी थोड़ा सा देखना होगा खड्डी की तरफ, ताकि हम जितने लोगों को एंगेज कर सकते हैं उस दिन वहाँ पर आएँ और इसको प्रॉपर वे में हम शुरू करते हैं। हमने महमूद भाई से कमिटमेंट किया है कि इंशाल्लाह नीचे वाली जो डिस्पेंसरी है अंजुमन मुस्लिम आज़ाद हॉल की, उसको हम प्रॉपर फंक्शनल कर देंगे। यूसुफ भाई के एरिया में एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, उसको हम फंक्शनल करने का सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी टीम और हमारे डॉक्टर्स, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है मेडिकल में, बार बार कहूँगा, मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, हम उसको फंक्शनल करने का सोच रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हमारे पाइपलाइन में हैं जो हमने करनी है, उसमें मुझे आप तमाम लोगों का साथ चाहिए होगा, आपकी मोटिवेशन चाहिए होगी, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। हम अगर वर्किंग करके दिखाएंगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे जाएंगी। मैं बार बार हमेशा अपने कमेंट्स में अपनी चीज़ों में लिखता हूँ कि लियारी बदल रहा है, लियारी बदल रहा है, लियारी, तो इसी तरीके से बदलेगा। जिस स्पीड से हमने चीज़ों को, अभी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी गुफ्तगू की, लेकिन हमने अपने प्लान को फाइनलाइज कर दिया जो 11 तारीख को हम करने जा रहे हैं। तो 11 तारीख को हमने अपनी, एक तो आप सब ने भी अपनी नुमाइंदगी वहाँ प्रेजेंट करनी है, आप सब ने भी आना है, साथ साथ अपनी कम्युनिटी में से वो लोग जो जिनको डोज लगवाने हैं उनको भी वहाँ लेकर आना है। वहाँ आपको अगर ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट चाहिए हम कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आप कहते हैं जी फैमिलीज ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं जिनको हमने लाना है, हम ट्रांसपोर्ट चला देंगे, हमारी जमातों की वैसी बसें होती हैं तो उनको कोलैबोरेशन में लेके बसें चला देंगे अगर इसे पॉसिबल होता है। ब्रोशर्स हो सकते हैं, बैनर्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हमारे पास आज 6 तारीख है, 11 तारीख को हमारा इवेंट है। इन 4 से 5 दिनों में इन तमाम चीज़ों के ऊपर स्पीडली काम करना होगा। तो यहाँ पे मेरा इतना ही था, बाकी जो बात आपके सर एजुकेशन की गई, जितने सारे नौजवान लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, और मैं इनको कह रहा हूँ अपने अपने एरिया में गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट CM साहब स्पेशली एग्रीड, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करें। इतनी बड़ी बड़ी जगह है खाली पड़ी हुई है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, जहाँ आपको हमारा सपोर्ट चाहिए स्कूल को अपलिफ्ट करने के लिए, वहाँ हम आपके पास आ जाएंगे। सर आप खुद देख, मैं तो साले भाई को पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, इमरान भाई को बोल रहा हूँ, आसिफ भाई को बोल रहा हूँ, पूछें, मैं इनसे कह रहा हूँ आप स्कूल अडॉप्ट करें, बाकी चीज़ें आप हम पे छोड़ दें। स्कूल ऐसे चेंज हो जाएगा 3 महीने के अंदर के लोग परेशान हो जाएंगे। हम खुद जिम्मेदारी तो लें, अब सारी स्कूल्स की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ना किरण ले सकता है, ना सेफ भाई ले सकते हैं, ना महमूद भाई ले सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी का एक स्कूल भी ले लेना, हम नहीं कहते कि हम टीचरों पर जुल्म करेंगे या हम सख्ती करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे,
हम सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करते हैं। पीने का पानी तो होगा, ये भी बहुत है, पीने का पानी जो भी स्कूल अलाउ करेगा वो हम प्रोवाइड करते हैं। हम जब काराबाई करीमची में गए, ना पीने का पानी था, ना वॉशरूम में पानी था, ना बिजली थी। अच्छा, बिजली क्यों नहीं थी? सिर्फ एक तार नहीं लगी थी, बच्चे गर्मी में मर रहे थे। हमने वो तार भी लगा दी, हमने स्पेशली सोलराइज कर दिया स्कूल को पूरा, कि पूरा दिन हमारे बच्चे जो है ना वो बिजली में रहे। तो आप लोग भी इस इनिशिएटिव, स्पेशली यूथ को कहूँगा, हारिस भाई को कहूँगा कि सिर्फ खाने पीने पर फोकस ना करें कि बस खाना पीना खिला रहे होते हैं लोगों को, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है ना हमें इन चीज़ों पे करना है। इन लोगों को ट्रेन करना है, इन लोगों को एम्पावर करना है। क्या पता हम कितना टाइम यहाँ पे रहेंगे, ये लोग एम्पावर होंगे, ये लोग चेंज आएंगे तो चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली तो मैं माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू। ये आज का हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। और इम्यूनाइजेशन सिस्टम क्या होता है और हामला ख़वातीन के लिए कैसे असरअंदाज होता है और क़ुव्वत मुदाफ़त किस तरह आपके जिस्म में बढ़ाता है, बच्चों के लिए कितना कारआमद और फ़ायदेमंद होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें रिकॉर्ड की और लोगों के क्या सवाल जवाब थे वो भी आपको बताए। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो डेली व्लॉग्स जो आते हैं उनके क्या कंटेंट होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उस तरह की वीडियोस ना बनाएं और डेली व्लॉग के अंदर भी आपको जो है ना ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आप देख सकते हैं मेरे अकब में इम्यूनाइजेशन सिस्टम के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है वो इसीलिए है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़े, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, मदर के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, और जो लोगों की हमने आपको बातें और उनके सवाल जवाब सुनाए वो सारी चीज़ें आपने देखी। तो देखने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।